राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बार बार असफलता का मुंह देखना हो, बार बार असफलता प्राप्त हो रही हो, सफलता ना मिल रही हो, किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए बार बार गर्भ धारण कर रहे हैं लेकिन फिर भी मिसकैरेज हो रहा है। बार बार नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। कोई एग्जाम क्लियर करने की सोच रहे हैं, अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी वो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। जिंदगी की एकदम, जिसे कहते नहीं है कि जिंदगी में एकदम से इतनी असफलताएं हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके लिए आने वाली है विजया एकादशी। कहते हैं विजया एकादशी का व्रत करने से न केवल आपको आपके पास परसेंट में जो असफलता मिल रही है उसमें सफलता प्राप्त होती है, अपितु भविष्य भी निर्धारित हो जाता है। मैं बेसिकली बहुत प्रेफर करती हूँ कि विजय एकादशी का व्रत अगर आप लोग करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, जैसे कि मैं करती हूँ, मैं सारे व्रत करती हूँ, मेरे लिए बहुत। लेकिन अगर आप लोग व्रत भी नहीं करते तो मैं स्टूडेंट के लिए ये व्रत बहुत ज्यादा बोलती हूँ, या फिर जिन महिलाओं को कंसीव नहीं हो रहा, बार बार मिस कैरीज हो जाता है, तो मैं उनके लिए बहुत ज्यादा बोलती हूँ, या फिर स्टूडेंट्स के लिए ये मैं व्रत बहुत बहुत ज्यादा बोलती हूँ। क्योंकि अगर वो किसी भी पेपर में तैयारी कर रहे हो और बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं कहती हूँ कि भैया विजया एकादशी का व्रत करो, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप लोगों को पता है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में होता है। त्रिदिवसीय ये नहीं होता कि 3 दिन तक व्रत रखना है, 3 दिन तक कुछ व्रत के नियम होते हैं, इसलिए उसको त्रिदिवसीय व्रत बोलते हैं। जैसे कि एकादशी से पहले जो तिथि होती है उसको दसवीं तिथि बोलते हैं, एकादशी के बाद जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। दसवीं तिथि पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना, लाल मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, मूली, गाजर, बैगन, इन सभी का सेवन दसवीं तिथि पे नहीं करना होता। अच्छा, दसवीं तिथि पे ना चावल का उपयोग भी नहीं करना होता। वैसे भी जो इस बार एकादशी तिथि लग रही है ना, वो 23 तारीख को 2 बजे के आसपास प्रारंभ हो रही है। मतलब 23 तारीख से 2 बजे से दसवीं तिथि एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो वैसे भी चावल का उपयोग नहीं करना और कोशिश कीजिए कि 2 बजे तक आप खाना खा लो। मतलब 23 तारीख को एटलीस्ट 2 बजे तक आप खाना खा के खाना खत्म कर दो। उसके बाद अगर शाम को भूख लग रही है तो आप दूध का सेवन कर सकते हो। तो दसवीं तिथि के जो पालन होगा वो 23 तारीख को होगा। 24 तारीख को आपका व्रत रखा जाएगा। 25 तारीख को आपको द्वादशी के नियमों का पालन करना होगा। और द्वादशी के नियम भी पालन करने लायक ये ही होते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना है। द्वादशी तिथि पे चावल जरूर खाने हैं। जैसे एकादशी पे चावल खा के आपको कीड़े की योनि मिलती है, ठीक उसी प्रकार से द्वादशी पे चावल खाकर आप उस योनि से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो द्वादशी पे चावल जरूर खाना है। द्वादशी पे कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है, कुछ नहीं तो 101 रुपए ही दान कर दीजिए किसी गरीब, किसी नॉन को। द्वादशी पे कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है। द्वादशी पे भी, ब्रह्मदशी पे भी पृथ्वी शयन करना। तो इन कुछ चीजों का नियम लागू होना चाहिए। ठीक है, चाहे मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में बात करूं, चाहे मैं श्रीधाम वृंदावन की बात करूं, चाहे मैं गौड़ी संप्रदाय की बात करूं, चाहे मैं इस्कॉन टेम्पल वालों की बात करूं, चाहे मैं अजमेर में एक खाटू श्याम जी के मंदिर में बात करूं, हर जगह जो इस बार एकादशी बनाई जा रही है वो 24 तारीख की ही बनाई जाती है। मतलब पूरे भारतवर्ष में एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 24 तारीख को ही रखा जा रहा है। अच्छा, ये जो व्रत होता है ना, तो बड़े सारे लोग इस व्रत में क्या करते हैं, सूर्यास्त होने के बाद खाना खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता। व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है और आपको सही समय पे व्रत का पारण करना चाहिए। और वो पारण नेक्स्ट डे होता है। ये नहीं कि सूर्यास्त हो गया हमारा तो रोजा लग जाएगा। ये मैंने किसी के मुंह से सुना, तब मैंने बोला, किसी ने मुझे कुंडली दिखाने के लिए बोला, तो उसने बोला कि दीदी हमारे यहाँ पे हमारी पंडित जी ने बोला था कि सूर्यास्त हो चुका है, अब आप भोजन इत्यादि कर सकते हो। नहीं, सूर्यास्त का मतलब ये नहीं कि वो तिथि चीड़ हो गई, तिथि खत्म हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत अच्छा वर्णन आया है कि व्रत का पारण किसी को खाना खिलाकर या फिर भगवान एक समय पर हरिवासन समय निकलने के बाद आपको व्रत का पालन करना चाहिए। तो 24 तारीख को बहुत धूमधाम से एकादशी बनाई जा रही है। सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल हो गया, यमुना का जल हो गया, ठीक है ना। इस समय पे गुलाल डाल के भी पानी में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि फागुन के महीने में गुलाल की बहुत बड़ी महिमा है। गुलाल डाल के भी स्नान कर सकते हैं, हल्दी डाल के भी इस समय पे स्नान कर सकते हैं। केवल फागुन के महीने में हल्दी डाल के स्नान कर सकते हैं, आंवले का रस डाल के स्नान कर सकते हैं, दूध डाल के स्नान कर सकते हैं, दही डाल के स्नान कर सकते हैं। लेकिन पानी को खाली स्नान नहीं करना, ठीक है ना। इनमें से कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। जब बड़े सारे लोग फुहारे से स्नान करते हैं, तो अगर आप फुहारे से स्नान करो तो श्री गंगा श्री गंगा श्री गंगा श्री गंगा श्री गंगा का नाम का उच्चारण करते हुए स्नान कीजिए, जिससे आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। उसके बाद
पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। पीले रंग के कपड़े को प्रधानता इस दिन देनी चाहिए। मैं नए कपड़े की बात नहीं कर रही, कोई भी पुराना कपड़ा पहन सकते हो, मेक श्योर कि वो धुला हुआ हो, ठीक है ना। फिर घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाइए और आप अपने मंदिर प्रांगण में जाइए। जो भी आपने भगवान की सेवा ले रखी है, एक तो सबको स्नानम स्नानम मतलब पूरे मंदिर में स्नानम स्नानम करते हुए जल का छिड़काव कर दीजिए। जब आप पूरे मंदिर में स्नानम स्नानम करते हुए जल का छिड़काव कर देंगे, उसके तत्पश्चात आपको क्या होगा, उसके तत्पश्चात आपको ये कार्य करना है कि उसके तत्पश्चात आपको जो भी आपका विग्रह है उनको पंचामृत से स्नान कराना, ठीक है ना। लड्डू गोपाल है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए, जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए, उनको भी पीले रंग के सुंदर वस्त्र इत्यादि आपको पहनाने चाहिए। अब नेक्स्ट बात क्या करनी है, नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि उसके बाद आपको संकल्प लेना है। बहुत कंपलसरी है संकल्प। इसमें संकल्प कैसे लेंगे, हाथ में वैसे तो संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं करते, तो थोड़ा सा आप जौ ले सकते हो, तिल ले सकते हो, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हो, सुपारी ले सकते हो। और आपको संकल्प कैसे लेना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं अपनी इस परीक्षा में सफल होने के लिए कर रही हूँ या फिर अपने जीवन के इस पड़ाव में सफल होने के लिए कर रही हूँ। भगवान श्री विष्णु मेरा ये व्रत संपूर्ण करने में मेरी मदद करें और यह व्रत मैं फलाहार खा के कर रहा हूँ। जो भी सामग्री है वो लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित कर दीजिए या फिर सूर्य भगवान को जो आप जल चढ़ाओगे उस जल में वो सामग्री समर्पित कर दीजिए। उसके बाद एकादशी की कथा पढ़िए। हर एक छोटी सी पुस्तक आती है, हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है। मैंने अपना नाम और अपना गोत्र बोला है, आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान बोलना है। अनमैरिड जो महिला है वो अपने पिता का गोत्र बोलेंगी, मैरिड जो महिला है वो अपने पति का गोत्र बोलेंगे, ठीक है ना। शादी के बाद आपका गोत्र ही बदला जाता है, तभी उसको संपूर्ण बोला जाता है, ठीक है। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको भगवान का प्रिय भोग लगाना है। हर एकादशी पे मखाने की खीर तो मैं बोलती ही बोलती हूँ, लेकिन विजया एकादशी पे पेड़े का भोग जरूर लगाया जाता है। ऐसा बोला जाता है विजया एकादशी पे पेड़े का भोग लगा के आपको चूहे की योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पेड़े आप घर पे बना सकते हो, बाहर से भी लेकर आ सकते हो। पेड़े खोए या मावे से बनाए जाते हैं। मावा और खोए में थोड़ी सी चीनी या शक्कर मिला के बनाए जाते हैं। पेड़े का सेवन आप व्रत में कर सकते हो। अगर आपका निर्जला व्रत नहीं, कोई लोग निर्जला व्रत भी करते हैं, तो अगर आपने भी निर्जला व्रत कर रहा है तो आप पेड़े का सेवन नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत नहीं करा तो आप भगवान को भोग लगा के वो पेड़े का सेवन आप कर सकते हो। उसके बाद आरती कीजिए, तुलसी माता के पास पहुंच जाइए। तुलसी माता के पास आप एक आसन बिछाइए। आसन बिछाने के बाद आपको तुलसी माता के मंत्रों का जाप करना। जो भी आपको गुरु द्वारा जो मंत्र दिया है उसका जाप कीजिए। एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। पहले गुरु द्वारा जो मंत्र का जाप दिया है वो उसका जाप कीजिए। अगर गुरु द्वारा कोई मंत्र नहीं दिया तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। नहीं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कीजिए। अन्यथा आप लोग राधा 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 का भी जाप कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको कुछ चीजों का और पालन करना है। जैसे कि उस दिन आपको किसी भी प्रकार की कोई भी काम वासना क्रिया को अंजाम नहीं देना। दिन में सोने की मनाही होती है, जिसमें आराम कर सकते हैं पर सोना नहीं है। आपकी दैनिक दिनचर्या के जो भी कार्य है वो काम कीजिए, लेकिन दिन में सोना नहीं होता। पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन करना होता है। रात्रि की पूजा कीजिए। तुलसी माता के पास रात को एक दीप प्रज्वलित कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीप प्रज्वलित कीजिए। एक दीप आकाश दीपदान में प्रज्वलित कीजिए। भगवान विष्णु के समक्ष पूरी रात जलने वाला एक अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिए। रात्रि में जितनी ज्यादा हो सके रात्रि में ज्यादा देर तक जगिए। अगर नहीं जग रहे हो तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी एब्सेंट में एक अखंड ज्योत जला दीजिए। अपनी एब्सेंट में एक अखंड ज्योत जला दीजिए। अगर आप नहीं जग पा रहे तो अपनी एब्सेंट में अखंड ज्योत आप जला दीजिए। अगर आप नहीं जग पाए तो आपकी साक्षी अखंड ज्योत जलती रहेगी। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, बड़े सारे लोग 7:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक पूजा अर्चना वंदना करेंगे। 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक राहु काल है। राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा नहीं होती है, ठीक है ना। राहु काल में जो भी आप पूजा करते हो उसका जो फल होता है वो राक्षस ले लेते हैं, आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, 1-2 चीजों का आपको विशेष तौर पे और भी ध्यान देना होता है। जैसे कि व्रत का जो पारण होगा वो द्वादशी तिथि पे होगा। द्वादशी तिथि 24 तारीख को दोपहर को 1:45 पे खत्म हो रही है और 25 शुरू हो रही है। द्वादशी तिथि
24 तारीख को 1:45 पे प्रारंभ हो रही है। वहीं द्वादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 25 फरवरी को 12:30 बजे के आसपास हो रहा है। तो हरिवासन समय समाप्त होने के बाद ही आपको व्रत का पालन करना। हरिवासन समय 7 बजे के आसपास विश्राम हो जाएगा। 7 बजे के आसपास जब हरिवासन समय विश्राम हो जाएगा तो आपको व्रत का जो पालन करना है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में करना। तो बार बताती हूँ, 25 फरवरी को जो आपको व्रत खोलना है वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में खोलना है। 7 बजे से पहले कोई भी व्रत नहीं खुलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। व्रत हमेशा चावल खा के खोलिए, खिचड़ी बना लीजिए, खीर बना लीजिए, कोई भी चीज बना लीजिए, लेकिन व्रत हमेशा चावल खा के खोलिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एकादशी कब है, एकादशी के व्रत का पालन कैसे करना है, क्या करना है। मेरा नंबर आप लोगों को नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आपके बच्चे की सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, किस प्रकार का बिजनेस करने से उसे सफलता प्राप्त होगी, आपका लकी नंबर, लकी कलर क्या है, क्या आपका नाम आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग है। नेम करेक्शन भी आप मुझसे करवा सकते हैं, अनेक ही सेलिब्रिटी नेम करेक्शन कराते हैं। शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली देखने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।